अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इरम अली। आज हम बनाएंगे तिरामिसू, जो कि खाने में बहुत ही मज़े का और बनाने में बहुत ही आसान है। इसकी ख़ास बात यह है कि जो इसमें लेडी फिंगर बिस्किट यूज़ होंगे वो भी हम घर में ही बना सकते हैं, क्योंकि अक्सर लोग यही कहते हैं कि इसमें जो बिस्किट यूज़ होते हैं वो हर जगह अवेलेबल नहीं है। चलिए हम पहले बिस्किट बना लेते हैं और उसके बाद हम इसको असेंबल करेंगे। इसके लिए हमें ये चीज़ें चाहिए। एक बाउल में डालेंगे 4 एग्स। वैसे हम 3 अंडे इस्तेमाल करेंगे, लेकिन चौथे अंडे की बस सफ़ेदी हमें चाहिए। अब इसमें डाल देंगे शुगर। टोटल शुगर मैं यहाँ ले रही हूँ 115 ग्राम, लेकिन हाफ़ शुगर जो है मैं एग वाइट्स में डाल के बीट करूँगी और हाफ़ जो है हम एग योक में इस्तेमाल करेंगे। अब इसको तकरीबन 4 मिनट के लिए हम हैंड बीटर से बीट करेंगे, जब तक इस तरह से स्टिफ पीक ना बन जाए। अब इसको हम एक साइड पर रख लेंगे और अब हम एग योक में जो हाफ़ शुगर हमारी बची थी वो हम डालकर इसको तकरीबन 2 मिनट के लिए हैंड विस्क से बीट कर लेंगे। इसका टेक्सचर कुछ इस तरह से होगा और इसका कलर भी लाइट येलो हो जाएगा। अब इसमें हम फोल्ड कर देंगे एग वाइट्स। इसको 2 बार में इस तरह से हल्के हाथ से हम फोल्ड करेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे 1 टीस्पून वेनिला एसेंस। अब इसमें 140 ग्राम मैदा डालेंगे और उसको हल्के हाथ से स्पून की मदद से इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। इसको ओवर मिक्स नहीं करना। इसका टेक्सचर कुछ ऐसा होगा। अब इसको एक पाइपिंग बैग में डाल लेंगे। इसको यूं कट कर लेंगे और एक बेकिंग ट्रे में बेकिंग पेपर लगा के इस तरह से 3 से 4 इंच के लंबे बिस्किट बना लेंगे। इससे टोटल 24 कुकीज़ बनेंगी। मैं 2 बार में बनाऊंगी। अगर आपके पास बड़ी ट्रे है या आपके पास 2 ट्रे हैं तो आप एक ही बार में भी इसको बेक कर सकते हैं। मैंने ओवन को 180 टू 185 डिग्री पर 20 मिनट के लिए प्रीहीट कर लिया था और अब उसमें मैं 14 से 15 मिनट के लिए कुकीज़ को बेक कर लूँगी। ये देखें, बहुत ही अच्छे बेक हुए हैं। ये आप तिरामिसू में भी यूज़ कर सकते हैं और एज अ कुकी भी यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही मज़े की और बिल्कुल लाइट बनी है। हमारी कुकीज़ बन गई थी। उनको ऑलमोस्ट मैंने हाफ़ एन आवर ठंडा कर लिया है। अब हम तिरामिसू बना लेते हैं। इसके लिए हमें ये चीज़ें चाहिए। बाउल में डालेंगे 500 ग्राम व्हिपिंग क्रीम। मैंने यहाँ हैवी व्हिप क्रीम ली है। 70 ग्राम आइसिंग शुगर। इसको हम हैंड बीटर से स्टिफ पीक तक बीट कर लेंगे। इसको साइड पर रख दें और बाउल में लेंगे अब हम 200 ग्राम क्रीम चीज़, 3 टेबलस्पून सावर क्रीम। आप सावर क्रीम की जगह योगर्ट भी यूज़ कर सकते हैं। 1 टीस्पून वेनिला एसेंस और इसको स्मूथ होने तक बीट कर लेंगे। अब क्रीम चीज़ में व्हिप क्रीम को फोल्ड कर लेंगे। हमारी क्रीम जो है वो तिरामिसू के लिए रेडी है। अब जो हमने बिस्किट बनाए थे उसको सोक करने के लिए हम लेंगे 1.5 से 2 कप गर्म पानी। इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून कॉफ़ी और इसको मिक्स कर लेंगे। अब हम बिस्किट लेंगे और उसको इस तरह से क्विकली डिप करना है और ट्रे में इस तरह से रखते जाना है। एक लेयर जो है वो बिस्किट की इस तरह से ट्रे में हमने सेट कर ली है। अब हम जो है क्रीम की लेयर अप्लाई करेंगे। अच्छे से इसको अप्लाई करें।
اب دوبارہ سے بسکٹ کی لیئر ہم لگائیں گے اور اس کے اوپر ہم کریم کی لیئر لگا دیں گے. اب جو کریم ہماری بچ گئی ہے اس کو میں پائپنگ بیگ میں ڈال لوں گی اور اس سے ڈیزائننگ کر لیں گے. میں اس سے ڈراپس بنا رہی ہوں. آپ کی مرضی، آپ کوئی سا بھی ڈیزائن جو ہے اس پہ بنا سکتے ہیں. اب اس کے اوپر میں کوکا پاؤڈر جو ہے اس کو سپرنکل کر رہی ہوں. اگر آپ کو کوکا پاؤڈر پسند نہیں ہے تو آپ ڈرنکنگ چاکلیٹ پاؤڈر جو ہے اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں. اس کو اب ہم اچھے سے ٹھنڈا کر لیں گے سرو کرنے سے پہلے. میں اس کو 2 سے 3 گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ رہی ہوں. اس کے بعد ہم اس کو سرو کریں گے. یہ دیکھیں، میں آپ کو ایک سلائس جو ہے وہ کٹ کر کے دکھاتی ہوں. یہ بہت ہی کریمی اور بہت ہی مزے کا بنا ہے. آپ بھی ضرور ٹرائی کریں اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. If you like my recipe, please subscribe my channel Super Easy Baking for more super easy recipes. Thank you. Allah Hafiz.